नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा मत देखिएगा, स्किप करके काट करके मत देखिएगा, नहीं तो जानकारियां आधी छूट जाएंगी आपसे और सवाल पूछते रह जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि वीडियो को पूरा देखा जाए, तभी आपको सटीक और सही जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे जुलाई महीने का पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज स्पर्श की तरफ से आ गया है। कब आएगा खाते में पेंशन, कितना आएगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। साथ ही साथ क्या आपको पता है आपका एफएसए कहां रखा हुआ है? क्या आपने अपना एफएसए देखा है? क्या आपने कभी भी एफएसए और पीपीओ को मिलान करके चेक करके देखा है? आज लाइव एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि कैसे एफएसए और पीपीओ को पेंशनर ने चेक किया, उसको मिलान किया और उनको 66,000 रुपए का एरियर मिल गया। आगे बताऊंगा आपको पेंशन में भी बढ़ोतरी दिला सकता है आपका एफएसए। जी हां दोस्तों, बने रहिएगा आगे। और साथ ही साथ कुछ खास कैटेगरी के पेंशनर्स को अब एमएससीपी लागू होकर के उनको एमएससीपी मिल रहा है। हाल फिलहाल में बहुत सारे पेंशनर्स का पीपीओ जनरेट हुआ है और आज के एग्जांपल में बताऊंगा 5,03,000 रुपए का एरियर पेंशनर को कल ही मिला है। जी हां दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। जुलाई के पेंशन के पहले पहले उनको एरियर मिल गया 5 लाख से ऊपर का, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हमारा इक्वल एमएसपी 8वें पे कमीशन में इसका मुद्दा कौन भेजेगा? क्या रक्षा मंत्रालय भेजेगा या कौन भेजेगा इक्वल एमएसपी का मुद्दा 8वें पे कमीशन को? इसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों। अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स बचे हुए हैं जिन्होंने सैनिक पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन वीडियोज वो लगातार देखते रहते हैं। तो उन व्यूअर्स से मेरा आग्रह है कि आप फटाफट से सैनिक पाठशाला चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके आगे वीडियोस देखना कंटिन्यू रखें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारियां ना छूटें। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से आपसे दरख्वास्त करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा। बेकार में वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, आपके मन में कंफ्यूजन होता रहेगा और सवाल करेंगे, कमेंट में भी करेंगे और व्हाट्सएप में भी करेंगे। तो ऐसे में अब मैंने ये निश्चित किया है कि कोई अगर वीडियो को देखे बगैर, वीडियो में जो जानकारियां पूरी दी गई हैं उसको समझे बगैर मुझसे सवाल करता है तो उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ये मेरा आग्रह है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जानकारियों की ओर। सबसे पहले दोस्तों, वाह जबरदस्त, पेंशनर ने पीपीओ और एफएसए चेक कराया। फिर अब देखें पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ 66,972 का एरियर भी मिला। जी हाँ दोस्तों, एफएसए यानी कि फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, आपका पूरा सर्विस के दौरान आपने क्या लिया, क्या ज्यादा लिया, क्या कम लिया, उसका पूरा लेखा जोखा होता है एफएसए, जो हमारा रिटायरमेंट के समय में आखिरी महीने में मिलता है। यानी कि सर्विस के दौरान का पूरा पेमेंट या आपका पूरा एंटाइटलमेंट का लेखा जोखा, तो उसको आपको पीपीओ के साथ जरूर मिलाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि पीपीओ में आपका कितना बेसिक लेकर के आपका पेंशन बनाया गया, वो एफएसए में चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे बहुत सारे मसले हैं, कुछ दिनों पहले मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए पेंशनर को 66,000 रुपए का एरियर में मिल चुका है और पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है। चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं दोस्तों। ये स्पर्श द्वारा जारी किया गया एक पीपीओ देख पा रहे हैं, जो कि वरिंदर जी का है। आप देख पा रहे हैं वरिंदर सिंह जी का ये पीपीओ है। ये सिपाही रैंक से रिटायर हुए हैं और आर्मर्ड कोर के ये रिटायरी हैं। अब यहाँ पर देखिए, इनका जब पेंशन फिक्स किया गया, इनको हवलदार का एमएससीपी मिला हुआ है, L05 में इनको पेंशन मिल रहा है, लेकिन इनका जो बेसिक पे लिया गया पेंशन कैलकुलेशन के समय में, वो लिया गया है 37,000। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 37,000 रुपए लेकर के उनका बेसिक पे बनाया गया और टोटल कैलकुलेशन करने के बाद उनका जो बेसिक पेंशन बनता है 37,000 बेसिक पे के हिसाब से, वो 21,438 रुपए बनता है। ये देखिए, ये पीपीओ उनको मिल चुका था, पेंशन का रिवीजन हो चुका था। लेकिन दोस्तों, ये पीपीओ गलत था और ये पता चला इनको सैनिक पाठशाला से, क्योंकि जब सैनिक पाठशाला से इनको जानकारी मिली कि उनका बेसिक पे एफएसए के हिसाब से उनको मिला कि नहीं मिला, तब उन्होंने अपना एफएसए के साथ अपना पीपीओ को मिलान किया, उनको कंपेयर किया। अब देखिए, इनका जो बेसिक पे पेंशन फिक्स करते टाइम लिया गया वो 37,000 रुपए लिया गया, यहाँ आप देख पा रहे हैं। अब इनका जो एफएसए का कॉपी है, ये देखिए, ये रहा एफएसए का कॉपी, वरिंदर सिंह जी का ये एफएसए का कॉपी है। अब इस एफएसए के कॉपी में जब उन्होंने चेक किया तो पाया कि उनका जो अंतिम बेसिक पे था वो 38,100 रुपए था। ये आप देख पा रहे हैं, 38,100 रुपए उनका बैंड पे हो चुका था, एफएसए में साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन उनका इसके बावजूद भी जो पेंशन फिक्स किया गया, वो फिक्स किया गया
37,000 रुपए बेसिक पे लेकर, यहाँ आप देखिए। अब इसके बाद सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला गया सैनिक पाठशाला की गाइडलाइन में। जैसे ही पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला, उसके बाद क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफिस से एक लेटर इनिशिएट होता है। चलिए उस लेटर को देखते हैं। ये देखिए, ये लेटर इनिशिएट होता है फरवरी 2025 को, 28 फरवरी को, और ये लेटर लिखा जाता है पेंशनर को, और ये आर्मर्ड कोर रिकॉर्ड ऑफिस ने लिखा है पेंशनर को कि आपका 38,100 रुपए बेसिक पे के हिसाब से पेंशन फिक्स करने के लिए स्पर्श के थ्रू से हमने कार्रवाई कर दिया है। ये जानकारी यहाँ पर दी जाती है पेंशनर को, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि उनका एफएसए साफ साफ बोलता था कि उनका 38,100 रुपए बेसिक पे अंतिम टाइम में था, रिटायरमेंट के समय में था, लेकिन उनका बेसिक पे गलत लेकर उनका पेंशन फिक्स किया गया। अब देखिए अगला पीपीओ फिर निकाला जाता है, आप देख पा रहे हैं, ये पीपीओ निकाला जाता है उस ग्रीवेंस के बाद, उस लेटर के बाद, और ये पीपीओ आप देख पा रहे हैं, देखिए वरिंदर सिंह जी का पीपीओ है, और इस पीपीओ में उनका बेसिक पे लिया जाता है। ये देखिए उनका बेसिक पे लिया जाता है आगे अगला पेज में, ये देखिए उनका बेसिक पे 37,000 से बढ़ा करके 38,100 रुपए लिया जाता है। ये देखिए अब ये 38,100 फिक्स कर दिया गया। ये देखिए अब इस 38,100 के फिक्स होने की वजह से उनका बेसिक पेंशन में भी बढ़ोतरी हो गया। ये देखिए 21,988 हो गया उनका बेसिक पेंशन, और साथ ही साथ केवल बेसिक पेंशन ही नहीं दोस्तों, उनका ये देखिए उनका ग्रेचुइटी का अमाउंट में भी बढ़ोतरी हो गया, उनका कम्यूटेशन का अमाउंट में भी बढ़ोतरी हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सारा चीजें जब बढ़ोतरी हुआ तो पेंशनर को फिर एरियर भी मिला। एरियर कितने का मिला, चलिए दिखाता हूँ। ये रहा उनका जो पेंशन स्लिप आया है, एरियर का वाला पेंशन स्लिप आप देख पा रहे हैं, 66,972 रुपए का उनका पेंशन में जो है एरियर बन गया, और उनको एरियर का भुगतान हो गया 66,972 रुपए, और हर महीने का पेंशन में भी उनका बढ़ोतरी हो गया दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो आप भी अगर अपने एफएसए और पीपीओ को अभी तक मैच नहीं कराया आपने, तो जरूर करा लेना चाहिए। बहुत सारे पेंशनर्स के साथ ऐसा हुआ है कि उनका एफएसए में जितना बेसिक पे है उससे कम बेसिक पे लेकर के उनका पेंशन फिक्स किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण है एफएसए और पीपीओ का मिलान करना, आप भी जरूर कीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप डीएससी के पेंशनर हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। डीएससी के पेंशनर्स को एमएससीपी 1 जनवरी 2016 से लागू है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो 1 जनवरी 2016 के बाद के डीएससी से रिटायरी हैं, लेकिन उनको फिर भी एमएससीपी नहीं मिला। अब सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद उनको एमएससीपी धीरे धीरे मिलना शुरू हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे पेंशनर्स का पीपीओ भी जनरेट हुआ है, उनको एरियर का भी भुगतान हुआ है दोस्तों, पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है। तो आप भी अगर डीएससी के पेंशनर हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपको एमएससीपी लागू है नहीं लागू है, तो आप मुझे व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। आपको मैं राइटअप भी बना के भेज दूंगा। आप सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालिएगा, आपका पेंशन बढ़ोतरी होके आ जाएगा अगर आपको एमएससीपी लागू है तो। अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, फिर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड जानकारी है। वाह, 24 जुलाई 2025 को पेंशनर के खाते में एरियर आए ₹5,03,000। अब इनको मिलने लगा है एमएससीपी का फायदा। जी हाँ, डीएससी वाले पेंशनर को अब एमएससीपी का फायदा मिलने लग गया है। चलिए डॉक्यूमेंट दिखाता हूं दोस्तों। ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं हरिशंकर सिंह जी का पीपीओ है, जो कि डीएससी के रिटायरी हैं, और डीएससी में उनको सेकंड पेंशन जो लागू था उसको लेकर के ये पीपीओ जारी हुआ है। इन पेंशनर को एमएससीपी लागू था लेकिन नहीं मिला था। सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद, सैनिक पाठशाला की कार्रवाई की हिसाब से आगे बढ़ने के बाद अब इन पेंशनर का ये पीपीओ जनरेट हुआ, और इनको 5,03,000 रुपए का एरियर भी मिला दोस्तों। आप देखिए ये पीपीओ अभी का पीपीओ है, अभी अभी हाल फिलहाल में जारी किया गया पीपीओ है। आप देखिए 18 जुलाई 2025 का पीपीओ है। इसमें पूरा हर चीज को बदल दिया गया है। नो एमएससीपी से हवलदार ग्रेड का एमएससीपी किया गया, उनका कम्यूटेशन को बढ़ाया गया, उनका ग्रेचुइटी का अमाउंट दिया गया। ये देखिए सारा चीज देने के बाद अब इनका ये पीपीओ जनरेट हुआ है और इनको एमएससीपी लागू किया गया, जो कि बड़ी बात है। डीएससी के पेंशनर्स को जनवरी 2016 से एमएससीपी लागू है। बहुत सारे डीएससी के पेंशनर्स को जो है एमएससीपी अभी तक नहीं मिला हुआ है, जो बराबर सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद अभी अपना हक, अपना अधिकार हासिल कर रहे हैं दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों। अब ये देखिए पेंशनर को 5,03,000 रुपए का एरियर भी क्रेडिट हो चुका है, और ये भी अभी अभी 24 जुलाई 2025 को क्रेडिट हुआ है, जो कि बड़ी बात है। जानकारी अगर हो आपका क्या एंटाइटलमेंट आपको लागू है, वो अगर आपको पता ना हो तो सैनिक पाठशाला से पता कर लीजिए।
आपको आपका हक जरूर मिलेगा। अब इसको लेकर पेंशनर ने जो वीडियो मैसेज मुझे भेजा है वो सुन लीजिए। जय हिंद सर, मैं नायक डीएससी हरिशंकर सिंह जो 2023 में रिटायर हुआ था। मुझे आते वक्त एमएससीपी नहीं मिला था। मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ा और सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद उन्होंने जिस तरह मुझे सुझाव दिया, मैंने उस तरह का सीपी ग्राम में अपना कार्रवाई किया और मुझे आज 24 जुलाई को 5,03,000 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। इसलिए सैनिक पाठशाला को धन्यवाद, मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि हर आदमी सैनिक पाठशाला से जुड़े और अपना रुका हुआ काम को क्लियर करे। जय हिंद सर। तो आप सबने देखा दोस्तों किस तरीके से डीएससी के पेंशनर को सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद अब उनका एमएससीपी ग्रांट होना शुरू हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। स्पर्श से आया जुलाई का पेंशन का एडवांस मैसेज, पेंशन 31 जुलाई को। जी हाँ दोस्तों स्पर्श से आज ही मैसेज आना शुरू हो गया है। ये जो मैसेजेस आप देख पा रहे हैं, अगर आपको मैसेज नहीं आया है तो आप घबराएं नहीं। आपका अगर लाइफ सर्टिफिकेट सही अपडेटेड है तो मैसेज ना भी आए तब भी पेंशन क्रेडिट होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे आज मैसेज आना शुरू हुआ है, बहुत सारे पेंशनर्स को आज दोपहर को, शाम तक या कल तक मैसेज आ जाएगा। अगर नहीं भी आया तो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड है तो चिंता ना करें। मैसेज दोस्तों इस तरीके से आया है कि अब की बार भी पेंशन 55% डीए के हिसाब से ही आना है। जो जुलाई से बढ़ोतरी होनी है वो आगे 2-3 महीने बाद ही उसका जो है डिक्लेरेशन होगा और उसी हिसाब से भुगतान होगा और 31 जुलाई 2025 को खाते में पेंशन आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 8 सीपीसी में इक्वल एमएसपी को टीओआर में कौन डलवाएगा? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। एमओडी, क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आईईएसएल या जेसीएम या और कोई संस्था? दोस्तों इक्वल एमएसपी का जो मुद्दा है वो जवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब इस मुद्दे को क्या रक्षा मंत्रालय टीओआर में डालने के लिए वित्त मंत्रालय को भेजेगी? नहीं भेजेगी। क्या कोई ये और कोई संस्था जैसे आईईएसएल है, क्योंकि हमारे जो रक्षा मंत्रालय में रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं वो कुछ ही संस्थाएं हैं। जैसे बड़ी बड़ी हमारी संस्थाएं एफबीए या साबका सैनिक या बाकी और भी वॉइस वगैरह हैं, ये रक्षा मंत्रालय में रजिस्टर्ड नहीं है। रक्षा मंत्रालय भी अपने जो पॉइंट्स वगैरह रखने के लिए उन्हीं संस्थाओं को तवज्जो देता है जो उनके पास रजिस्टर्ड हैं, जैसे आईईएसएल, इस तरीके की जो संस्थाएं हैं। तो अगर हमारी संस्थाएं आईईएसएल या मान लीजिए जेसीएम या रक्षा मंत्रालय, क्या ये हमारा इक्वल एमएसपी का मुद्दा भेजेंगी 8वें पे कमीशन में टीओआर में डालने के लिए? मुझे तो नहीं लगता है भेजेंगी। तो ऐसे में अब आगे किस तरीके से इक्वल एमएसपी को टीओआर में डलवाया जा सकता है? दोस्तों जैसे आप सबको पता है इक्वल एमएसपी को लेकर के मूलतः 3 कोर्ट केस हैं। एक चंडीगढ़ हाईकोर्ट का केस है, एक माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का केस है और एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का केस है। दोस्तों चंडीगढ़ हाईकोर्ट में माननीय कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था पिटीशन को कि इक्वल एमएसपी दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता है, पे कमीशन जैसा कोई बॉडी ही डिसाइड कर सकता है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसी तर्ज पर खारिज किया था और बकायदा दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट में तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट का भी कोटेशन दिया गया था कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने इस तरीके से खारिज किया था, इस वजह से पे कमीशन का सही दायरा जो है वो जो है पे कमीशन ही बताएगा, इक्वल एमएसपी का सही दायरा। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस होता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी एनोमेली कमेटी को इस मुद्दे को इक्वल एमएसपी को भेजने के लिए कहा जाता है और एक तरफ से बोले तो वहां से भी खारिज हो जाता है। तो ऐसे में अब ये इक्वल एमएसपी का मुद्दा किस तरीके से पहुंचेगा पे कमीशन में? दोस्तों हमारी जो भी पार्टियां थी जिन्होंने भी केस किया था, अब उनको इस मुद्दे को 8वें पे कमीशन को भेजना पड़ेगा, क्योंकि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट में और चंडीगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि पे कमीशन जैसी कोई बॉडी ही इसके ऊपर डिसीजन ले सकती है। तो उसी बात को रेफरेंस लेते हुए, जजमेंट के उसी लाइन को कोट करते हुए, हमारे जो भी उसमें पार्टी थी, जैसे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन हो गया या जो भी पार्टियां थी, उन पार्टियों को पे कमीशन को हमारे इस मुद्दे को, इक्वल एमएसपी के मुद्दे को भेजना पड़ेगा। नहीं तो रक्षा मंत्रालय, आईईएसएल, जेसीएम जैसी संस्थाएं हमारा इक्वल एमएसपी का मुद्दा नहीं भेजने वाली हैं 8वें पे कमीशन को लेकर। तो ये हमारा बिल्कुल ही गुजारिश है, ये अपील है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी या बाकी जो भी संस्थाएं थी जिन्होंने ये केस लड़ा था, इस मुद्दे को, इक्वल एमएसपी के मुद्दे को पे कमीशन तक जरूर पहुंचाएं, टीओआर में सम्मिलित करने के लिए वित्त मंत्रालय को अभी जरूर भेजें।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।